बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास ये जो सबसे बड़ा ट्रेंड है, जो बड़ा कॉल है हमारा, जो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉल देश के लिए हो सकता है, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बहुत बड़ा कॉल है। और ये कोई ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर में 2 क्वार्टर में चेंज होगा, बल्कि ये देश का पिवट है। बल्कि एक चेंज जो भारत में चेंज आ रहा है ना, ये देश को आगे लेके जा सकता है बहुत बड़ा। बल्कि हम 30 साल से यार विवेक भाई 15% ऑफ जीडीपी पे अटके हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग में। 15% जीडीपी पे 30 साल से अटके हुए हैं। कब देखा है हमने? आप खुद को सोचिए, 2 मिनट आप डोंट इवन लिसन टू मी, जस्ट थिंक अबाउट इट। हैव यू एवर हर्ड इन द ये जो गवर्नमेंट है या कंपनीज है, ये इतना काम मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम्स हुआ, लेबर रिफॉर्म्स हुआ, आत्मनिर्भर हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स काटना हुआ, आईफोन, सैमसंग, विस्ट्रॉन, ये सारे के सारे बोलते हैं इंडिया में आएंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सारे के सारे। कब देखा है सर? अगर ये चेंज हो गया ना, ये 30-40 साल बाद इतना बड़ा चेंज होगा दैट यू आर चेंजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर जीडीपी। तो ये क्वांटम वाइज अगर डिफाइन करें, जैसे 15% अभी आप बोल रहे हैं, तो ये कितना हो सकता है इन परसेंटेज टर्म्स, और उसको क्वांटम क्या होगा वो? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं आई थिंक एवरीवन जिससे भी हम बात करते तो ये बोलते हैं कि बहुत महंगा है, बिकॉज उनको लगता है कि हमने ये निकाल दिया, निकल गए सारा कुछ, स्टॉक्स चल पड़े हैं। एंड आई हैव सीन विद लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स एज वेल कि उनको कुछ स्टॉक आइडिया देते तो पहले सबसे पहले बोलता है कि यार अच्छा नीचे से कितना भागा हुआ है स्टॉक, कि वो 100 का 200 हो गया तो 100% भागा तो छोड़ दे इसको, कुछ और ले ले। बस पैसा तभी बनता है इफ यू बाय इनटू स्ट्रेंथ, इफ यू बाय इनटू वीकनेस पैसा नहीं बनेगा। ठीक है ना, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको वो गिरा हुआ स्टॉक या 52 वीक हाई से गिरा हुआ स्टॉक वो लेने का है, सॉर्ट आउट करके ले लो, वो मत करो। So, let me tell you the big opportunity which we believe, as a disclaimer कि we are very biased, we own a lot of stocks, so we are very biased. So आप अपना प्लीज़ होमवर्क कर लीजिए अपने तरीके से। बट मेरे हिसाब से जो बड़ा अपॉर्चुनिटी जो आपने बोला नंबर्स में समझाओ, आज इंडिया का मार्केट का आज इंडिया का जीडीपी 300 लाख करोड़ है। अभी गवर्नमेंट अगर बोलती है कि मैं 500 लाख करोड़ तक पहुंच जाऊंगा, मेरा $5 ट्रिलियन इकॉनमी 6-7-8 साल में बन जाएगी, तो 500 लाख करोड़ का अगर मैं बोलूँ 20% हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। अच्छा। तो मैन्युफैक्चरिंग कुड बी 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे हिसाब से अगले 7-8 साल में या 10 साल में लगा लीजिए कैन ग्रो एटलीस्ट 2.5-3 टाइम्स। मगर इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर आपको एक नंबर याद रखना है तो कम से कम इंडिया में 50 से 60 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो जीडीपी को ऐड कर सकता है। आप 50 लाख दिमाग में पकड़े चलो, और मैं आपको बताता हूँ ये 50 लाख क्यों एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 50 लाख करोड़ अगर आप मानते हो कि यार ये तो स्टॉक्स चल चुके हैं, पी एक्सपेंसिव है, ब्ला 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 ऑल दिस थिंग है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि एसआरएफ सर 100 करोड़ का कैपेक्स करता था पहले, ठीक है, आज वो 3-3 हज़ार करोड़ का कैपेक्स करता है एनुअल, ठीक है, 3-3 हज़ार करोड़ कैपेक्स करता है। लोगों को पता नहीं है कि जब वो कंपनी बड़ी बनती है ना, देखो व्हेन कंपनी इज स्मॉल ना दे फोकस ऑन ओनली वन एरिया, व्हेन कंपनीज ग्रो बिगर देन दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, कैपेक्स करेंगे, नई ज्योग्राफीज एक्सपेंड करेंगी, बट उनके पास पूरी कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, कैपेबिलिटी है, मैनेजमेंट है। सो द साइज ऑफ द कैप गुड सेक्टर इन इंडिया इज नथिंग एट ऑल। इफ देयर इज अपॉर्चुनिटी ऑफ 50 लाख करोड़ गोइंग अहेड, 50 से 60 लाख करोड़ गोइंग अहेड, आज जो टोटल सेल्स है विवेक भाई, टोटल सेल्स ऑफ ऑल द कैप गुड्स कंपनी इन इंडिया इज ओनली 2.35 लाख करोड़, only 2.5 lakh crore, ठीक है, which is actually equivalent to what it was in 2019. So किसी को लगता है अभी बहुत लोग बोलेंगे यार 1.5 लाख करोड़ का 2.25 लाख करोड़ तो सेल्स हो गया। अरे मैंने बोला अभी वो तो देखने का नजरिया है, एक्चुअली इट इज द सेम what it was 4 years back. बट इससे भी जरूरी चीज है, सो अगर आपके पास 50 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी है, लिस्टेड अनलिस्टेड, एंड ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर कंपनीज इनटू दिस एंड मेनी अदर एंटरप्राइज विल कम इनटू दिस, बट इन द लिस्टेड स्पेस मतलब ऑल कैप गुड कंपनी जितनी भी इंडिया में है 2.25 लाख करोड़ का सेल्स है दोस्तों। तो पोटेंशियल कितना बड़ा हो सकता है आगे जाके। तो मैं जैसे बोल रहा था कि 50 लाख करोड़ का अगर अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में, और हमारे हिसाब से ये बढ़ता ही जाएगा। बट अगर मैं वो भी मान के चलो अगले 8 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा दोस्तों, ठीक है, तो आज के टाइम पे इट्स सेल्स इज ओनली 2.5 लाख करोड़, 2.35 लाख करोड़। सो द अपॉर्चुनिटी फॉर दीज कंपनीज टू ग्रो कंसिस्टेंटली, एंड एज ए सेड की सप्लाई साइड पे देयर आर ओनली 2-3 प्लेयर्स। बेरिंग में 3 लोग हैं यार विवेक भाई, ब्रेजेस में 2 लोग हैं, कार्बोरेंट ग्रैंडुल, ठीक है ना, पंप्स में 2 ही लोग हैं। तो हर एक सब सेक्टर ऑफ कैप गुड्स यू विल ओनली हैव 2 or 3 मैक्सिमम प्लेयर्स व्हिच आर हैविंग 90% मार्केट शेयर। बट उससे भी अच्छा चीज क्या हुआ है यार, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच ऑलवेज से कि चेक द ग्रॉस ब्लॉक, चेक द ग्रॉस ब्लॉक, चेक द ग्रॉस ब्लॉक। आज अगर 2.25 लाख करोड़ का सेल्स है सर, 65 हज़ार करोड़ से जो 2017 का ग्रॉस ब्लॉक था, आज ऑलमोस्ट 89,000 करोड़ ग्रॉस ब्लॉक हो गया इन कंपनीज का।
they are smart companies. As I said, Magi, in every specific sub segment of cap goods, you will only have 2 or 3 players and they are the smartest ones. Magi, आज बचे ही नहीं है कुछ ज़्यादा लोग उसमें. तो अगर वो लोग यार ऑलमोस्ट कितना ये 20-22 हज़ार करोड़ रुपया, 25 हज़ार करोड़ रुपया ग्रॉस ब्लॉक बढ़ा रहे हैं लास्ट 5 साल में, दे आर थिंकिंग समथिंग ना दोस्त. 25,000 करोड़ का अगर ग्रॉस ब्लॉक बढ़ा है सेक्टर का लास्ट 5 साल में, यू शुड अंडरस्टैंड. एंड दे आर द वंस जो अपने घर से पैसा लगाते हैं. इन्होंने डेट नहीं लिया. द टोटल डेट ऑफ कैप गुड सेक्टर इज 13,000 करोड़ दोस्त. कैन यू इमेजिन? मगर मोस्ट इतना रिड्यूस हो गया. मोस्ट ऑफ देम आर एमएनसीज. सबके सब एमएनसीज हैं, सबके सब एमएनसीज हैं. उनके पास टेक्नोलॉजी है. मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगा बाद में, बट मैं बोल रहा हूँ कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो द अपॉर्चुनिटी साइज इज सो मैसिव, उसके सामने द एब्सोल्यूट सेल्स इज नथिंग एंड दे आर इन्वेस्टिंग इनटू द बिजनेस. What will happen going ahead is जब इनका ऑपरेटिंग लेवरेज आना चालू हो जाएगा. See, अभी तो वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड. लास्ट 2, 3, 4 quarters have been very difficult because of all these inflation, interest rates, commodity prices, Russia, Ukraine and everything. Okay, once things stabilize, you will see these companies having huge operating leverage. जो margins आपको दिख रहे हैं यहाँ से margins 5% बढ़ेंगे. जब बढ़ेंगे तो आपको ROCs इनका 40% दिखेगा. So people forget one thing. सब P देखते हैं. बस ROCs देखो ना. मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा. उस टाइम पे जब 2003 से 2008 का सबसे बड़ा साइकिल चला था विवेक, उस टाइम पे कंपनीज डिड आरओसीज ऑफ 40, 50, 60%. स्टिल द आरओसीज ऑफ दिस कंपनीज जो हम बात कर रहे हैं, इट्स लेस देन 20%. ओके. सो लेट आरओसीज एक्सपेंड. जब आरओसीज बढ़ेगा तो आपको देखोगे बॉस, तब लोग इनके पीछे आएंगे सारे के सारे.